हाय गाइस जी, मेरा नाम है ज़ीशान शफीक और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ इस बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे होगा क्या कि आपको जैसे हम लोग को वीडियो नई अपलोड करते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरे लोगों से शेयर भी करें। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। इसे रेजिस्टेंस लॉ भी कहते हैं या लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर बेसिकली 3 फैक्टर हैं। इसमें बेसिकली 3 फैक्टर आते हैं। सबसे पहले फैक्टर जो है वो कहते हैं रेजिस्टेंस इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मीन के आपकी जब कभी भी किसी एलिमेंट की, किसी कंडक्टर की, पीस ऑफ मेटल की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ मेटल है जिसकी लेंथ है 100 मीटर, इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 1 ओहम। फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी लेंथ को 100 से इंक्रीज़ करके 200 मीटर्स कर देते हैं तो जैसे आप उसकी लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। वो उसकी रेजिस्टेंस अगर 100 मीटर के ऊपर 1 ओहम थी, 200 मीटर के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप उसकी लेंथ को और बढ़ा देंगे, 300 मीटर कर देंगे तो रेजिस्टेंस 3 ओहम हो जाएगी। अगर इसी तरह रेजिस्टेंस को आप कम करना चाहते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहें कि अगर आप लेंथ को कम कर देंगे, 100 मीटर की लेंथ को अगर आप 50 मीटर कर देंगे, 50 मीटर लेंथ करने से उसकी रेजिस्टेंस भी 50% पर आ जाएगी। मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस 100 मीटर के ऊपर 1 ओहम है तो वो 50 मीटर के ऊपर 1 ओहम नहीं रहेगी, वो 0.5 ओहम हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस का पहला फैक्टर। रेजिस्टेंस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ। इट मीन जैसे एग्जांपल में बताया समझाया कि रेजिस्टेंस अगर फॉर एग्जांपल लेंथ बढ़ गई है, एरो ऊपर की तरफ है, इट मीन के लेंथ इफ इंक्रीज रेजिस्टेंस भी उसके हिसाब साथ साथ इंक्रीज होगी। इफ लेंथ डिक्रीज तो आपकी रेजिस्टेंस भी उस हिसाब से डिक्रीज होगी। दोनों एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ ही कम होंगे। ठीक है। नंबर 2 फैक्टर आता है रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ द केबल का, एरिया ऑफ कंडक्टर का। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया ऑफ मेटल, एरिया ऑफ पीस ऑफ मेटल, एरिया ऑफ कंडक्टर कह सकते हैं। कोई भी जो पीस ऑफ मेटल है वो जितना बड़ा होगा उसका एरिया साइजिंग जितनी बड़ी होगी उतनी रेजिस्टेंस उसकी कम होगी। जितनी रेजिस्टेंस उसकी कम होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकती है। ठीक है। रेजिस्टेंस और एरिया का आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल एक केबल है 300 mm स्क्वायर की, उसके अंदर से फॉर एग्जांपल जी कह लें उसकी रेजिस्टेंस है 1 ओहम। फॉर एग्जांपल 300 mm की केबल की साइज का रेजिस्टेंस है 1 ओहम। अगर हमने उसकी रेजिस्टेंस एरिया उसका कम कर दिया, केबल छोटी केबल ली यूज़ की 150 mm स्क्वायर की, तो उसकी रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि एरिया बढ़ने से आपका केबल का जो एरिया है, साइज़ है, वो बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और अगर आप पतली केबल यूज़ करेंगे, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल तंग सा रास्ता है, उसके अंदर से 100 लोगों ने गुजरना है तो वो स्लोली एक जगह से दूसरी जगह पर, पॉइंट ए से या किसी गली की स्ट्रीट की एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेंगे। अगर वो गली को, वो साइज़ को थोड़ा खुला कर दिया जाए, वो थोड़ा और चौड़ा कर दिया जाए तो वो निस्बतन आसानी के साथ जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह लोग मूव कर सकते हैं। इसी तरह जो कहते हैं कि रेजिस्टेंस कहते हैं करंट का जो फ्लो होता है उसके दरमियान जो पैदा होने वाली रुकावट को। तो मतलब ये कि अगर वो रुकावट आपका एरिया किसी केबल, किसी जगह का केबल का साइज पतला है, ये साइज है फॉर एग्जांपल, और एक केबल का साइज है ये,
ठीक है, एक ये केबल है और दूसरी नीचे वाली केबल है, या पीस ऑफ मेटल है। तो किस में से करंट ज़्यादा जल्दी से गुजरेगा, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि ये पतला है, और इसकी रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि ये इसकी जो एरिया है वो ज़्यादा है। सो रेजिस्टेंस और एरिया का रिलेशनशिप आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इफ वांट इन एरिया जो है इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी केबल का साइज बड़ा कर दिया जाता है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप एरिया कम कर देते हैं, एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है आपने एरिया किसी चीज़ का, पीस ऑफ मेटल का, केबल का एरिया साइजिंग कम कर दी है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी एरिया रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर 3 फैक्टर आता है जी, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक मटेरियल। हर मटेरियल की, हर कंडक्टर की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, एक अपना रेजिस्टिविटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो कितनी रेजिस्टेंस पेश कर सकता है। हाउ मच पॉसिबल रेजिस्टेंस इज, किसी भी रेजिस्टेंस मटेरियल के अंदर एक अपनी खासियत होती है, वो कितनी रेजिस्टेंस करंट को फ्लो करने में पेश कर सकता है, उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। आपकी रेजिस्टेंस का बहुत हद तक इंसार इस चीज़ के ऊपर भी होता है, ये तीसरा फैक्टर होता है जी। ठीक है, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं कि किसी भी मटेरियल की, जैसे कंडक्टर, तो कोई भी कंडक्टर हो सकता है, किसी भी मेटल के अंदर अगर करंट फ्लो कर जाती है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको एज ए केबल यूज़ कर लेंगे, एज ए अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने वैल्यूज़ कुछ लिखी हैं, ये रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की 1.6 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर है, कॉपर की 1.7 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर है, एल्यूमिनियम की 2.7 है, गोल्ड की 2.4 है, आयरन की 9.7 है। अभी ये सारे हैं मेटल है, मगर हर एक की एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग है। सिल्वर की सबसे कम है, उससे ज़्यादा कॉपर की होती है, फिर एल्यूमिनियम की, उसके अंदर गोल्ड की, फिर उसके बाद आयरन की होती है सारे कंडक्टर। मगर अगर हम वायर के अंदर, अगर मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम लोग आयरन की वायर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो 1 सेंटीमीटर के ऊपर 9.7 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर के हिसाब से ये रेजिस्टेंस पेश करेगा। तो यही वायर अगर गोल्ड की करेंगे, गोल्ड की वैसे बहुत कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से गोल्ड प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता। एल्यूमिनियम जी, एल्यूमिनियम यूज़ होता है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस 2.7 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर होती है। हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है कि वो कहाँ तक रेजिस्टेंस पेश कर सकता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी को शो करते हैं पी, इस तरह का पी का निशान होता है, इसे कहते हैं राव। ठीक है, इसे कहते हैं राव, और इसका यूनिट होता है माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, या कह लें ओम पर सेंटीमीटर। और अगर बहुत लंबी चौड़ी आपकी ट्रांसमिशन लाइन की आपने रेजिस्टेंस किसी जगह पर या किलोमीटर्स के अंदर आपका वो पीस ऑफ कंडक्टर है, तो आप इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओम छोटा यूनिट हो जाएगा, अब मेगा ओम या किलो ओम या गीगा ओम भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। वैसे प्रैक्टिकली कंडक्टर की इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती है, इसको ओम के अंदर ही यूज़ करते हैं। और नंबर 2, अगर आपका नंबर ऑफ मीटर लेंथ बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स के अंदर है, तो आप बजाय कि 1000 मीटर लिखने के उसे किलोमीटर्स के अंदर लिख सकते हैं, ओम पर किलोमीटर लिख सकते हैं, माइक्रो ओम पर किलोमीटर वगैरह लिख सकते हैं अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है तो। ठीक है, इस लिहाज से देखा जाए, ये तीनों फैक्टर्स को अगर हम कंक्लूड करके एक लॉ बना देते हैं, ये वाला उसे क्या देते हैं जी, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में क्या चीज़ है, R इज इक्वल टू रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। हर मटेरियल की एक अलग सी रेजिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है। एल्यूमिनियम की अलग है, आयरन की अलग है, कॉपर की अलग है, सिल्वर की अलग है, हर एक की अलग अलग होती है। नंबर 2 फैक्टर आता है जी लेंथ का। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस
कम करना चाहते हैं तो लाजमी बात है हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, लेंथ डिक्रीज करनी पड़ेगी, एज मच एज पॉसिबल लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, अगर हम रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ इसमें फैक्टर क्या आता है जी आपका, ये रॉ का। आप बजाय के एल्यूमिनियम यूज़ करने के, फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम यूज़ करने के आप लोग कॉपर यूज़ करिए, कॉपर की जगह आप सिल्वर यूज़ करिए। इससे होगा क्या कि आपकी जो है ना वो जो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। नंबर 3 फैक्टर आता है जी इसके अंदर एरिया। एरिया जितना केबल का साइज है उसे एरिया कहते हैं, पीस ऑफ मेटल का जो एरिया है। अगर आप रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आपकी तो आपने क्या करना है कि उसका केबल का साइज थोड़ा सा बढ़ा देना है। जब साइज बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज ऑफ एरिया हो जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ओवरऑल 3 फैक्टर होते हैं रेजिस्टेंस के अंदर अमल करने वाले, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ द केबल, एरिया ऑफ द पीस ऑफ मेटल। रेजिस्टिविटी आपकी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। दूसरे नंबर पर लाती है लेंथ। लेंथ आपके कंट्रोल में है तो आप कोशिश करें कि लेंथ कम से कम हो ताकि आपकी रेजिस्टेंस उस सर्किट की कम से कम हो। और नंबर 3 बात आती है जी एरिया की। अगर एरिया आपने किसी जगह पर रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो आपने केबल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस लॉ। ये हम लोग रेजिस्टेंस लॉ क्यों पढ़ते हैं या इसका हमें ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है। ये तो नहीं है कि खाली लॉ पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, रट लिया, ठीक है, आपने लर्न कर लिया, मगर इसका प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ये बेसिकली लॉ जो है इसके ज़रिए हम किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप आपको मालूम है ओहम लॉ के हिसाब से देखा जाए वी डी मतलब डी ड्रॉप को कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर कह लें जी। आपका करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वोल्टेज आता है। ठीक है जी। और ये रेजिस्टेंस इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला, ये जो रेजिस्टेंस आ रही है, करंट तो आप लोग फाइंड कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके घर का लोड जो है वो 10 एम्प है, 20 एम्प है, 30 एम्प है। ठीक है, कितने एम्पेयर है वो आप लोग चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के ज़रिए। मगर अगर आप इन केस रेजिस्टेंस आपको मालूम करनी है या किसी भी सर्किट की, किसी एक स्पेसिफिक सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप देखनी है, जैसे किसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर देखने हैं, तो आप लोगों क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू रो L ओवर A देखेंगे तो आपकी निकल आएगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल आएंगे आपके वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर, एक छोटी सी एग्जांपल जो है ना, खाली ये समझने के लिए, इसको ब्रीफली थारोली नहीं, खाली ये समझने के लिए ये लॉ काम करता है कि नहीं, या इससे हम लोग क्या काम ले सकता है या नहीं। एक केबल है हमारे पास कॉपर की, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जी, एक कॉपर की केबल यूज़ करनी है, उसकी 100 मीटर लेंथ होगी, यानी कि आपका जो सोर्स है वो 100 मीटर दूर है आपके लोड से। सोर्स और लोड के दरमियान आपका फासला 100 मीटर है। नंबर 3 जी लोड मैं कह देता हूँ आपका 100 एम्पेयर है फॉर एग्जांपल। वोल्टेज आपकी जी 230 है, सिंगल फेज के 230 वोल्टेज है। तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस पर मीटर यानी रेजिस्टिविटी की बात करें, ये वाली आपकी आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपकी आ रही है जी 170 माइक्रो ओहम पर मीटर। यहाँ पर वैल्यू है जी 1.7 माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर। अगर उसको, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो सेंटीमीटर क्या करना है आपने, सेंटीमीटर को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कितनी रेजिस्टेंस हो गई, 170 माइक्रो ओहम पर मीटर। ठीक है, अगर ये 100 मीटर की होगी, 1 मीटर की तो 170 माइक्रो ओहम है, तो आप अगर 100 मीटर की करेंगे तो उसी को 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 17,000 माइक्रो ओहम्स। तो अगर इसको ओहम्स निकाले तो ये ओहम्स निकले 0.017 ओहम टोटल इस 100 मीटर केबल की लेंथ के निकलेंगे। यहाँ पर रुक के एक बात छोटी सी करना चाह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने से बढ़ जाती है, कम होने से कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पीस ऑफ मेटल की लेंथ अगर 100 से बढ़ा के 1000 कर देता हूँ, एक ज़ीरो और ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपकी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस भी आपकी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर ये 17000 की बजाय एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है 0.17 ओहम हो जाएगी। ठीक है, पहले 0.017 ओहम थी, अभी 0.17 ओहम हो जाएगी। ये खाली समझाने के लिए था। ठीक है जी, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस हम लेंथ इसकी इंक्रीज कर देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस लेंथ को मैंने 100 की बजाय 50 कर दिया, अगर इसको लेंथ को 50 कर दिया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी 50% पे आ जाएगी, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस ये 0.017 है तो ये 50% हाफ हो जाएगी, 0.085 समथिंग कुछ लाइक इस तरह को हो जाएगी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस मतलब ये कि लेंथ के जैसे हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, तो अगर हमने लेंथ को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कम हो गई। ठीक है जी, नंबर 2 बात आती है जी वोल्टेज ड्रॉप की। VD इज इक्वल टू I इंटू आर। आपका लोड जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ कि मेरे पास 100 एम्पेयर का लोड है, 100 एम्पेयर के लोड के लिए 100 इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.017 को किया तो टोटल कितने वोल्टेज ड्रॉप हो गए, 1.7 वोल्टेज हो गए इस सर्किट के अंदर। अगर 100 एम्पेयर का लोड है, 100 मीटर उसकी लेंथ है, अगर उसका जो कॉपर की केबल की रेजिस्टिविटी है वो 170 माइक्रो ओहम पर मीटर है, तो आपके 1.7 वोल्टेज उस सर्किट के अंदर ड्रॉप होंगे। ठीक है, जैसे आपने कॉपर की जगह फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था कि अगर लेंथ के बढ़ने से या कम होने से ये रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ता है जी। रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिकली 3 तरह के फैक्टर होते हैं, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, इसकी बजाय मैं क्या कर देता हूँ, कॉपर की बजाय, कॉपर की 170 थी, ठीक है, कॉपर की बजाय अगर हम लोग यहाँ पर एल्यूमिनियम का अगर वो पीस ऑफ मेटल ले लें या एल्यूमिनियम का ले लें, तो एल्यूमिनियम से क्या होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 की बजाय 270। ठीक है, और 2 अगर यहाँ पर जहाँ पर 170 लिखा है हर जगह पर 270 करते जाएंगे, 270 माइक्रोहम्स। ठीक है, यहाँ पर भी 270 अगर सब जगह पर 270 करते जाएंगे तो ओवरऑल आपका इन केस ऑफ अगर आप एल्यूमिनियम यूज़ करें तो आपके वोल्टेज ड्रॉप 1.7 से बढ़ के 2.7 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये 2.7 सबको चेंज मैंने कर दिया, 27। ठीक है जी, अगर हमने इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम का पीस ऑफ मेटल यूज़ कर दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी 270 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर थी, तो आपने क्या किया, उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने से आपके वोल्टेज ड्रॉप पहले 1.7 हो रहे थे, अभी 2.7 हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लेंथ के बढ़ने घटने से भी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और नंबर 2 रेजिस्टिविटी के बढ़ने घटने से भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और तीसरी चीज़ एरिया, वो कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं कि आपका जैसे ही रेजिस्टेंस आपका एरिया, वो पीस ऑफ मेटल आपका खुला हो जाएगा, उसका एरिया डायामीटर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी उस हिसाब से। ठीक है जी, और तीसरे नंबर पर जी, दूसरे नंबर पर ये लॉ जो है, एक लॉ तो ये इसको हमने देख लिया जी, किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करने के लिए ये लॉ बड़ा हेल्पफुल है। और दूसरा इसका एक सबऑर्डिनेट एक और लॉ भी कह सकते हैं, एक और चीज़ भी कह सकते हैं कि ये चीज़ या ये रेजिस्टेंस लॉ जो है आपकी किसी भी जगह पर परफेक्ट साइज ऑफ केबल निकालने के लिए ये भी हेल्पफुल होगा। कैसे, वो इस तरह कि आप लोग
कोई भी अपनी जैसे भी जिस तरह की आपकी सर्किट्स है, जिसकी सर्किट्स की रिक्वायरमेंट है कि आपने पीस ऑफ कौन सा मेटल रखना है, कॉपर वायर यूज़ करनी है, एल्यूमिनियम करनी है, या कह लें सिल्वर करनी है, कोई भी वायर वगैरह कोई भी पीस ऑफ केबल आपने यूज़ करना है, वो उसकी वैल्यूज़ रखनी है और वोल्टेज ड्रॉप आपने निकाल देना है। वोल्टेज ड्रॉप निकालना आपको आ गया। और दूसरा, हर केबल का एक और बात, अहम बात यहाँ पर बताना ज़रूरी है समझूंगा कि हर केबल का जो मैन्युफैक्चरर्स होता है वो उसकी रेजिस्टेंस, जो ये रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टेंस पर ओम या माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर जो है, ये हर चीज़ की, हर जो केबल की अलग अलग होती है। जैसे 10 किस्म की आपके पास मार्केट में केबल पड़ी हुई है, तो 10 किस्म का अलग अलग उसकी वैल्यूज़ होंगी, हर एक की तकरीबन एक जैसी नहीं होगी। तो आपने परेशान नहीं होना, उस अगर वो स्टैंडर्ड कंपनी होगी, कोई भी अच्छी मैन्युफैक्चर होगा, तो उस केबल के साथ एक चार्ट दिया होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये केबल 1 मीटर के ऊपर कितनी ओम या कितने माइक्रो ओम रेजिस्टेंस पेश कर सकती है। ठीक है, तो आपने उस जगह पर रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी है, आपका ना लोड रखना है, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप निकल आएगा। ठीक है। नंबर 2, ये कहते हैं कि ये लॉ की वजह से हम लोग परफेक्ट साइज ऑफ केबल निकाल सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जी, फर्ज करें आपका वोल्टेज ड्रॉप निकला जी 2.7। हर मुल्क का, हर जगह का एक अपना अलाउएबल वोल्टेज ड्रॉप रूल होते हैं कि कोई भी मुल्क कहता है कि इतने % वोल्टेज अगर ड्रॉप तो होने ही होने हैं, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं हो सकती किसी भी जगह पर। रेजिस्टेंस विल बी देयर, रेजिस्टेंस को कम तो ज़रूर किया जा सकता है मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कहीं भी कभी भी रहेगी ही रहेगी, तो वो उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होंगे ही होंगे। आपने जो 230 वोल्टेज देने हैं वो एंड पॉइंट पर, आपके लोड पॉइंट पर 230 के 230 नहीं मिलेंगे, 229.9 मिल सकते हैं मगर 230 बराबर के बराबर नहीं मिल सकते। ठीक है, क्यों नहीं मिल सकते? कुछ ना कुछ 0.1 ही लगाएं, कुछ ना कुछ वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हो जाएंगे। तो वो क्या है, हर कंट्री का एक अपना रूल होता है कि कितने वोल्टेज ड्रॉप हो जाएं तो अलाउएबल है। फॉर एग्जांपल कहता हूँ, एक कंट्री है वो कह रहा है जी हमारे पास 2.5% वोल्टेज अगर ड्रॉप हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर 230 वोल्टेज है तो उसका 2.5 निकाले तो 5.75, यानी कि 5.75 वोल्टेज अगर उसके ड्रॉप हो जाते हैं सोर्स से लोड तक जाते जाते, तो इट विल बी फाइन। ठीक है, इस लिहाज से अगर देखें तो हमने ये जो चीज़ देखी थी, ये कैलकुलेशन की थी, इसमें देखा था हमारे टोटल वोल्टेज कितने हुए, ड्रॉप 2.7, अलाउएबल कितने हैं 5.75। इसका मतलब है कि ये केबल ठीक है। हमें जो रूल कह रहा है कि 5.75 तक अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं किसी जगह पर, तो आपका वो सर्किट, वो आपकी चीज़, वो आपका जो केबल साइज़ है वो ओके है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह देता हूँ कि 6 वोल्टेज किसी वजह से, मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है, लेंथ बढ़ा दी आपने, ठीक है, या कोई भी कह दे पीस ऑफ मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ गई, किसी वजह से आपको वोल्टेज ड्रॉप 5.75 से ज़्यादा, या क्या लें फर्ज करो 6 हो गए, तो 6 होने से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये रूल जो है ना वो ब्रेक हो रहा है, आपका 2.5% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो लिहाजा आपने क्या करनी है, इन चीज़ों के ऊपर मद्देनज़र करना है, गौर करना है कि क्या फ़र्क हो रहा है, कि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, आपके वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गए हैं, तो क्या करना है, अपने रेजिस्टेंस कम करनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप जो है ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू अच्छी कर सकते हैं, अच्छी केबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप के पास पॉसिबिलिटी है तो वो सर्किट की लेंथ को डिक्रीज़ कर सकते हैं, इससे नंबर 2 पर, दूसरे नंबर पर आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर फैक्टर आता है जी एरिया। अगर इन दोनों चीज़ों को आप नहीं छेड़ सकते, ये चीज़ें एक लिमिटेड हद तक ही इसको छेड़छाड़ किया जा सकता है, इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कि रेजिस्टिविटी 170 ओहम पर सेंटीमीटर है तो वो है, इसको आप लोग कम नहीं कर सकते या इसको ज़्यादा नहीं कर सकते। लेंथ की सर्किट वहाँ तक, आपको वहाँ तक लोड पहुँचाना ही पहुँचाना है। तो फिर तीसरा फैक्टर, तीसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं एरिया। एरिया ऑफ केबल थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर पीस ऑफ केबल है जो 4 mm स्क्वायर है, केबल का साइज़ है जी 4 mm स्क्वायर, ठीक है, 4 mm स्क्वायर के ऊपर अगर मेरे पास वोल्टेज आ रहे हैं 6,
तो मेरे अलाउेबल हैं 5.75। तो मैंने 6 से बढ़ा के अगला जो स्टैंडर्ड साइज केबल है उसके अंदर आते हैं 6। मैंने 6 mm की केबल यूज़ कर लेनी है। तो इस तरह ये लॉ जो है, ये वाला लॉ आपको वोल्टेज ड्रॉप भी बताएगा और उस वोल्टेज ड्रॉप को मद्देनज़र रख के आपको एक परफेक्ट साइज ऑफ केबल भी बता देगा कि हाँ ये वाली केबल आपकी परफेक्ट साइज ऑफ केबल है। हर कॉपर का हर कंपनी का मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर दाएं बाएं कोई चार्ट आपको दिखाऊं जिसमें लिखा हो कि कौन सी केबल कितने वोल्टेज ड्रॉप करती है, और एरिया के हिसाब से अगर केबल का साइज़ 1 mm है, 1.5 है, 2.5 है, 4, 6 mm, जिस तरह इसके एरिया आपका इंक्रीज़ होता जाएगा आपका उसी तरह रेजिस्टेंस पर ओहम डिक्रीज होती जाएगी। एक चार्ट होता है, हर कंपनी का एक अलग से चार्ट होता है। इसके लिए परेशान नहीं होना कि ये हर एक वैल्यू आपको ज़बानी नहीं याद करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो खाली आपको समझने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी कोशिश करेंगे ढूंढने से आपको मिल जाएंगी। आपने ये ओहम पर मीटर के ऊपर इतना फोकस नहीं करना, ये आपको लिखा लिखाया कहीं से नेट से कहीं से आपको वो चार्ट मिल जाएगा, आपने उसके ऊपर फोकस करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगर आपके रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ है, ज़्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप आपके अलाउेबल से ज़्यादा है, तो आपने उस चार्ट में अगली केबल देखनी है। अगली केबल की रेजिस्टेंस ज़ाहिरी बात है एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाएगी। जैसे यहाँ का 2.7 है, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक केबल का साइज़ है केबल का 4 mm साइज़ था तो वोल्टेज ड्रॉप थे 0.27। मैं कह देता हूँ जी इसका वोल्टेज ड्रॉप, अगर इसका एरिया मैंने बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने से इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी, 2.3 हो जाएगी, तो इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे 2.3 हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। इस तरह अगर आपने देखना है कि किस तरह थोड़ी सी वैल्यू आपकी एरिया इंक्रीज करने से आपकी रेजिस्टेंस जो है ना कम हो जाएगी और आपका टोटल ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप अलाउेबल लिमिट के अंदर आ जाएगा। सो दिस विल बी द परफेक्ट साइज ऑफ द केबल। और तो सब लोगों से दरख्वास्त है तो इसको लाइक करें, और ना सिर्फ लाइक करें बल्कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक वगैरह के ऊपर एक दूसरे से शेयर भी करें। चैनल पर आने वाले लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने वाले के लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड देखें, और इस जर्नी के अंदर हमारा साथ देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करें